फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आर्ट अटैक। ये वही शो है जो ये सिखाता है कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उठाइए अपने पेंट्स और ब्रशेस और तैयार हो जाइए ये बनाने के लिए। आज हम देखेंगे एक गेम जो आपको गुजरे वक्त में ले जाएगा, एक अनोखी और शानदार कलाकृति, एक बाल की खाल निकालने वाली ड्राइंग तकनीक और एक बढ़िया तरीका अपने मनपसंद किरदार जैसा बनने का। और साथ ही मेरे, आपके और सबके मनपसंद नारे रन्ना और उनकी कुछ मजेदार बातें। रेगिस्तान का हर रोमांच अलग अलग कहानियां बयां करता है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, क्या आप मेरे साथ खजाने से भरे कमरे में चलेंगे? तो आइए। इस बक्से में जरूरी कोई राज छुपा है। चलिए मिलकर पता करते हैं कि इसमें है क्या। ओह, ये तो है एक सुनहरा सरकोफेगस। सरकोफेगस वो जगह होती है जहां पे इजिप्ट के फेरो मतलब राजा अपने लाजवाब और कीमती खजाना छुपाते थे। और जरा इन छोटे छोटे ड्राइंग्स को देखिए, ये हैं हायरोग्लिफ्स। हायरोग्लिफ्स मतलब वो साइन जो कहानियां बयां करते हैं। तो क्या आप इस राज से पर्दा उठाना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं इजिप्ट के प्राचीन दुनिया में। सरकोफेगस बनाने के लिए मुझे चाहिए एक जूते का डब्बा इस तरह का। इसके साथ ही मुझे चाहिए होगा एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा जो इसके अंदर फिट हो जाए और इससे छोटा भी हो। देखिए, कार्डबोर्ड पीस पर मैंने सरकोफेगस की आउटलाइन बनाई है, ठीक इस तरह। अब हम पेपर मैशे से सरकोफेगस को आकार देंगे। इसके लिए मुझे चाहिए होंगे कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़े, थोड़ा पानी और थोड़ा सा ग्लू। पेपर मैशे बनाने के लिए मैंने न्यूज़पेपर के टुकड़ों को पानी में एक पूरे दिन के लिए भिगो कर रखा था। अब दोस्तों अपनी आंखें और कान खुले रखिए और आगे देखिए। न्यूज़पेपर के टुकड़ों को पानी में एक पूरे दिन भिगो लीजिए। उसके बाद आपको उसका सारा पानी निकालना होगा। इसके लिए आप अपनी मम्मी से छलनी भी मांग सकते हैं। ये देखिए, इसे ऐसे किया जाता है। सारा पानी निकालने के बाद थोड़ा ग्लू डालें और इसे अपने हाथों से मिला लें। न्यूज़पेपर के टुकड़ों को अपनी उंगली से फाड़ लें ताकि ये एक समान हो सके। इसे तब तक मिलाएं जब तक कि ये एक जैसा ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका रंग गहरा हो रहा है। देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। बन गया ना हमारा पेपर मैशे। तो अब इंतजार किसका है? चलिए सरकोफेगस बनाते हैं। ड्राइंग के अंदर के हिस्से में पेपर मैशे लगाना शुरू कीजिए। अपनी उंगलियों से इसे आकार दीजिए। आपकी उंगलियां थोड़ी गंदी तो हो जाएंगी, पर कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें मजा बहुत आता है। अब हमें इस पर पूरी तरह से ग्लू लगाना है। मैं इसके लिए एक आइसक्रीम स्टिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको भी इसी तरह से ग्लू लगाना होगा। वेरी गुड। आखिर में इसके सर को आकार दें। पैरों इस तरह के नकाब इस्तेमाल करते थे। वैसे ये करने के लिए आप किसी भी कहानी से कोई भी तस्वीर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करने के बाद इस पर भी आपको ग्लू लगाना पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सोने की तरह एकदम सख्त हो चुका है। इसे बिल्कुल खजाने की तरह बनाने के लिए हमें इसे रंगना होगा। और ये करते वक्त आप उन निशानों और आकृतियों के बारे में सोचें और उनकी मदद से इजिप्ट के फेरो की कहानी बयां करें। एक काले मार्कर से फेरो का चेहरा, उसकी आंखें और उसका मुंह बनाइए। याद रहे कि ऐसा करते वक्त इसके हाव भाव थोड़ा गंभीर बनाइए, क्योंकि वो सारे राजा थोड़े सीरियस थे ना। उसका नकाब और शानदार लिबास मत भूलिएगा। हर तरफ लकीरें बनाइए। अपनी सोच को पुराने जमाने में ले जाइए। अब वक्त है इसमें थोड़ा रंग भरने का। मैं पीले रंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड से काफी मिलता जुलता है। मैं इस पर लाल और ऑरेंज से भी पेंट करूंगा। देखा कितना बढ़िया लग रहा है। मैं हरे रंग का भी इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये एकदम रंग बिरंगा दिखे। पेंट सूखने के बाद आप अपनी कलाकृति पर एक काले मार्कर से डिटेल्स को फिर से आउटलाइन कर लीजिए। और हाँ, हायरोग्लिफ्स को बनाना मत भूलिएगा। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि ये निशान फेरो की कहानी बताते हैं। लीजिए, आपका खजाना पूरा हो गया है। इस पर बनी ड्राइंग्स एक कहानी बयां करती हैं। क्या ये किसी मशहूर इजिप्शियन फेरो की कहानी है? आप तो जानते हैं कि ये खजाना है, और क्योंकि ये खजाना है तो इसे एक भारी पथरीले ताबूत में होना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी तकनीक सिखाने वाला हूं जिससे ये पत्थर जैसा दिखेगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए। जूते के डिब्बे को पूरी तरह से रेतीले रंग से कलर कीजिए।
इसे जल्दी करने के लिए एक मोटे ब्रश का इस्तेमाल कीजिए। पेंट सूखने के बाद एक स्पॉन्ज को पानी से थोड़ा गीला करें और फिर उसे ब्राउन पेंट में डुबोइए। स्पॉन्ज को डिब्बे पर थपथपाइए। इससे आपको मिलेगा एक पथरीला इफेक्ट। देखा कितना अच्छा लग रहा है ये। हम जो चाहते थे हमें मिल गया। मैंने स्पॉन्ज से सरकोफागस पर पेंट किया है। इससे यह और भी प्राचीन दिखता है। यही मैंने इस बॉक्स पर भी किया है। इसके लिए आपको कुछ हिस्सों को थोड़ा गीला करना होगा। अब बस एक और चीज बाकी है और उसके बाद हमारा गेम तैयार हो जाएगा, और वो है रेत। एक मोटा ब्रश लें, उसे ग्लू में डालें और सरकोफागस के आसपास पेंट करें। ढेर सारे ग्लू से पूरे कार्डबोर्ड को अच्छी तरह से पेंट करें। शाबाश। इसके सूखने से पहले इस पर रेत डालें। याद रहे, आपको कोई भी खाली जगह नहीं छोड़नी है। कुछ देर रुकिए और फिर बाकी बची रेत को इस तरह से निकाल लीजिए। वाह, देखा आपने कि ये कैसे आराम से निकल रही है। अब आपको अपने सरकोफागस को जूते के डिब्बे में डालना है। आखिर में आपको डिब्बे में ढेर सारी रेत भरनी है ताकि खजाना ढूंढने में और भी मजा आए। अब देखते हैं इसके अंदर क्या छुपा है। आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे उभर रहा है। ये एक नौजवान इजिप्शियन फेरो की रोमांचक कहानी है जिसने सारे रेगिस्तान पर कब्जा जमा लिया था। अब ये देखिए, इस पर एक नाव बनी है। इसका मतलब है कि इसने नाइल नदी पे सफर किया था। चलिए दोस्तों, अब एक दूसरे पथरीले डिब्बे पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या छुपा है। ये देखिए, हाँ, ये देख रहे हैं आप, ये तो इनका साम्राज्य के मटके हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने न्यूज़पेपर के बॉल बनाए और फिर उन्हें कवर कर दिया पेपर मैशे से। अब देखते हैं कि इस अगले पथरीले डिब्बे में क्या छुपा हुआ है। जरा यहां तो देखिए, हाँ, देख रहे हैं आप? गेस कीजिए है क्या? बहुत ही भयानक लग रहा है। वाह, आपने सही पहचाना, ये तो डायनासोर का फॉसिल है। आप देख सकते हैं कि इसकी खोपड़ी और दांत कितने जबरदस्त लग रहे हैं। अब दोस्तों, आपकी बारी है रेत में दबा खुद का खजाना ढूंढकर उन मजेदार कहानियों को बयां करने की। नमस्कार, मैं हूँ नारियल अन्ना और टिटेक का मम्मी बना हुआ सस्ता, सुंदर और टिकाऊ कलाकार। चलिए फिर से देखते हैं कि अपना खजाने वाला गेम कैसे बनाते हैं। एक जूते का डिब्बा लीजिए और एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा जो उसके अंदर फिट हो जाए। उस कार्डबोर्ड के टुकड़े पर एक सार्कोफेगस बनाइए। उसके बाद पेपर मैश बनाइए। न्यूज़पेपर के टुकड़े को पानी में भिगोइए और पानी से निकालने के बाद उसमें ग्लू डालिए और उसे तब तक मिलाइए जब तक वो एक जैसा न हो जाए। सार्कोफेगस को आकार दीजिए और उसे ग्लू से ढक दीजिए। सूखने के बाद उसे रंगिए और फेरो का नकाब और हायरोग्लाइफ बनाइए। जूते के डिब्बे को रेत का कलर कीजिए और सूखने के बाद उसे ब्राउन कलर में डूबे हुए एक गीले स्पॉन्ज से थपथपाइए। कार्डबोर्ड के टुकड़े पर ग्लू लगाइए और उस पर रेत डालिए। बाकी बची रेत को निकाल दीजिए और उसे एक डिब्बे के अंदर रख दीजिए। चैन की सांस लीजिए और सार्कोफेगस को पूरी तरह से रेत से ढक दीजिए। मैंने अपने आइलैंड के रेत के नीचे खोदा और जरा देखिए तो मुझे क्या मिला। एक पुराना डिब्बा जो कोई इस आइलैंड पर भूल गया था। कोई बात नहीं, अब मैं उसकी मदद से खजाने वाला गेम बना सकता हूँ। याद रहे, आप भी पुरानी चीजों की इस्तेमाल करें और पृथ्वी को बचाए रखें। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कुछ बड़ा करने का। जरा देखिए तो कि एलेक्स बढ़िया कहानी की किताब पढ़ने के बाद क्या बनाने वाला है। तो तैयार हो जाइए कुछ बढ़िया और शानदार देखने के लिए।
क्या बढ़िया प्राणी बनाया है। उसे एक यूनिकॉर्न कहते हैं, जो असल में घोड़े जैसे दिखने वाला एक काल्पनिक जीव होता है। और माना जाता है कि यूनिकॉर्न हजारों सालों से दुनिया की वातावरण का ख्याल रख रहा है। तो दोस्तों, आप भी मेरी तरह वातावरण का ख्याल रखिए। अगर आप ऐसे ही ड्राइंग्स और कई तरह के शानदार आर्टिस्टिक चीजें बनाना सीखना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए आर्ट अटैक वेबसाइट www.disney.in पर, जहां आपको ऐसे ही कई आइडियाज मिलेंगे जिससे आप अपने अंदर के छुपे हुए कलाकार को बाहर निकाल सकते हैं। एक डॉगी के बाल लंबे, छोटे, काले, ब्राउन, ग्रे या फिर सफेद हो सकते हैं। क्या आप भी एक ऐसी तकनीक सीखना चाहते हैं जिससे आपके डॉगी की ड्राइंग बिल्कुल असली फोटो जैसी लगेगी? मैं जानता हूं आपका जवाब हाँ है, तो चलिए इसको सीखते हैं। डॉगी का शरीर बनाने के लिए हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल और पैरों के लिए हम बनाएंगे 4 रेक्टेंगल। फिर पूंछ बनाएंगे। आखिर में एक कवच के आकार का इसका सर बनाएंगे। और हाँ, इसके कान बनाना मत भूलिएगा। अब हम इस पर रंग का पहला कोट लगाने वाले हैं। चेहरा और कान गुलाबी होंगे और शरीर और पैर पर हम ग्रे कलर करने वाले हैं। अगर रंग थोड़ा बाहर भी निकल जाए तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कार्डबोर्ड पर आप जो चाहें वो रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी काम करने के लिए किसी मोटे ब्रश का इस्तेमाल करें और पेंट सूख जाने के बाद आंखें, मुंह और नाक बनाइए। और हाँ, अभी ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो अब ये ड्राइंग किसी भी तरह से असली डॉगी का नहीं लग रहा। मतलब दिल्ली अभी दूर है, पर अब हम इसके बाल बनाने वाले हैं, जिसके बाद ये पूरी तरह बदल जाएगा। हो सकता है कि आप इसे पहचान ही ना पाएं। ग्रे पेंट लेकर शरीर पर बाल बनाना शुरू करें। आपको अपना ब्रश लंबा चलाना होगा, क्योंकि इस नस्ल के डॉगी के बाल काफी लंबे होते हैं। अब इसमें थोड़ा काला रंग करें। याद रहे, बहुत कम पेंट इस्तेमाल करिएगा। देखा, आप इस खास तकनीक से कितना बढ़िया इफेक्ट दे सकते हैं। आप चाहें तो ब्रश को छोटे और घुमावदार तरीके से भी चला सकते हैं। आखिर में शरीर पर सफेद रंग करें ताकि बाल और असली लगें। सर पर भी इसी तरह आपको ब्रश चलाना है। पहले गुलाबी रंग लें और नीचे इसी तरह लगाना शुरू करें और फिर 2 अलग अलग रंगों से लंबे और छोटे ब्रश स्ट्रोक्स दें। मैंने ब्राउन रंग के 2 शेड इस्तेमाल किए हैं। बालों को काफी लंबा बनाइए ताकि ऐसा लगे जैसे कि ये इसकी दाढ़ी है। फिर आँखों और नाक को काला पेंट करें। देखा, ये तो अभी से असली डॉगी जैसा लग रहा है। आँखों और नाक पर सफेद रंग की बिंदियां बनाकर आप इसे और असली बना सकते हैं। याद रहे कि डार्क कलर से शेड बनता है और हल्के रंगों से रोशनी आती है। दोनों का इस्तेमाल करके आप बालों को एक असली रूप दे सकते हैं। जरा देखिए, इस यॉर्कशायर टेरियर के बाल कितने बढ़िया लग रहे हैं। और क्योंकि ये इतनी प्यारी है, मैंने इसे दिया एक प्यारा सा लाल बो। अब हम मिलेंगे अपने अगले डॉगी से। देखिए, ये कॉकस पैनल बनाने के लिए मैंने ब्रश को गोल गोल चलाया है। अब हम मिलेंगे अपने तीसरे डॉगी से। इसे भी देखिए। मैं इसे एक डॉगी सैलून में ले गया था और जरा देखिए इसके बाल कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो दोस्तों, अब है आपकी बारी अपने डॉगी पर काफी सारे बाल बनाकर उसे एक असली डॉगी बनाने की। जहाँ तक मेरे देखने की बात है, मैं खुद पर भी काफी कुछ आजमा चुका हूँ और इस तकनीक को सीखने के बाद मैंने खुद पर भी ये करके देखा है। अरे वाह, नारियल अन्ना की तो फर निकल आए, मतलब खाल के बाल। देखा पेंटिंग से क्या क्या किया जा सकता है। मैं एक बालों वाला नारियल अन्ना बन सकता हूँ, जिसे कंघी की जरूरत ही नहीं है। क्या कोई मूवी देखते वक्त आप कहानी में इतना खो जाते हैं कि आप सोचते हैं काश मैं भी इसके किरदार जैसे दिखता, जैसे कि हीरो या हीरोइन? दोस्तों, सर खुजाने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप आर्ट अटैक की बदौलत ये भी कर सकते हैं। क्या आप अपने सर पर एक प्यारा सा बो पहनना चाहेंगे? तो ये लीजिए, मेरे पास आपके लिए एक प्यारा सा बो। अब बारी है कुछ गुलाबी चमचमाते जूतों की। तो यहाँ पे है एक, ये, और ये रहा दूसरा। और कैसा रहेगा अगर आप एक पोल्का डॉट वाली गुलाबी ड्रेस पहने? तो ये लीजिए, गुलाबी ड्रेस तैयार है।
मैं आपको अपने खुद के कपड़ों का कलेक्शन बनाना सिखाऊंगा, जहां आप बिना अपने कपड़े बदले अलग अलग स्टाइल को अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। अपनी एक फेवरेट तस्वीर लीजिए और उसे ट्रेसिंग पेपर से ढक दीजिए। फिर अपनी तस्वीर के कपड़े बनाइए। नीचे ट्रेस करते हुए एक शर्ट बनाइए, उसमें एक बेल्ट भी डालिए। सर पर बनाइए एक बड़ा सा बो। आखिर में बनाइए जूते। देखा, क्या बात है। अब आपको अपने कपड़ों की आउटलाइन मिल गई है। अब इन्हें कॉपी करने के लिए ट्रेसिंग पेपर को पलट दीजिए और एक ग्रेफाइट पेंसिल या चारकोल पेंसिल की मदद से आपने जो आउटलाइन बनाई है उसे ट्रेस कीजिए। ध्यान रहे, कोई भी लकीर नहीं छूटनी चाहिए। उसके बाद इस ड्राइंग को एक पतले कार्डबोर्ड पर टेप से चिपका दीजिए। फिर पेंसिल लेकर फिर से इन लकीरों को ट्रेस करें। इसे जरा दबाकर कीजिएगा ताकि कार्डबोर्ड पर इसकी अच्छी छाप छूटे। ट्रेसिंग पेपर हटाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। आखिर में इन 3 चीजों को यानी बो, ड्रेस और जूतों को काट लीजिए। तो अब हमें एक बो, ड्रेस और जूते मिल गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बार मैंने लड़की के लिए चीजें बनाई हैं, पर आप चाहें तो लड़के का ड्रेस भी बना सकते हैं। उसके लिए आप बनाइए पैंट, टोपी या टाई। दोस्तों, अब अपने ब्रशेस और मार्कर ले लीजिए, क्योंकि अब हम इसे पेंट करने वाले हैं। सबसे पहले हम ड्रेस को देंगे गुलाबी रंग। ड्रेस के ऊपरी हिस्से से शुरू करेंगे और फिर इस खूबसूरत स्कर्ट पर पेंट करेंगे। वेरी गुड। अरे, बो को मत भूलिएगा। अब मैं एक पतले पेंट ब्रश का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ड्रेस में कई सारी डिटेल्स हैं जिन्हें ध्यान से करना बहुत जरूरी है। अब करते हैं जूते पर पेंट। पेंट सूखने के बाद ड्रेस पर सफेद सर्कल्स बनाइए, क्योंकि ये एक पोल्का डॉटेड ड्रेस है। आप जहां चाहें, जितने चाहें उतने सर्कल्स बना सकते हैं। मैं तो उसके बो पर भी पोल्का डॉट्स बनाने वाला हूं। क्या बढ़िया दिख रहा है ना। अब एक काला मार्कर लें ताकि आपकी ड्राइंग और बढ़िया दिख सके। इस तरह से आपके कपड़े बहुत खूबसूरत लगेंगे और आप अपने स्टाइल की वजह से बहुत जबरदस्त लगेंगे। आखिर में आपको इस तरह के चुंबक यानी मैग्नेट चाहिए होंगे, और इनको आप हर पीस के पीछे लगा दीजिए। इसके बाद आप इसे फ्रिज पर लगा सकते हैं और अपने नए कपड़ों के साथ ड्रेस बदलने का गेम खेल सकते हैं। चुंबक की वजह से ये नीचे नहीं गिरेंगे। और अगर आप एक शहजादी का रूप लेना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास है शहजादी की ड्रेस। तो चलिए अब इसे बदलते हैं। ये वाली ड्रेस मैंने रखी साइड में, और अब इसे बदलूंगा मैं शहजादी की ड्रेस के साथ। सबसे पहले मैंने लगाया मुकुट, ठीक यहाँ पर। अब बारी है ड्रेस की। तो ये लगाई मैंने ड्रेस, और अब कुछ गाती हुई चिड़िया, एक यहाँ, एक यहाँ, और तीसरी वाली ठीक यहाँ पर। है ना ये कमाल। अब जितने चाहें, जैसे चाहें, अपने लिए वैसे कपड़े बना सकते हैं। यहाँ मेरे पास है एक बहुत ही सुंदर बीच ड्रेस, और यहाँ पे एक विग जो आपको बहुत ही अनोखा बना देगी। और आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ लड़कियों के लिए कपड़े बनाता हूँ? तो ये देखिए, एक लड़के की तस्वीर। इसे मैंने मजेदार बना दिया है। पर अगर आप हमेशा से काउबॉय बनना चाहते थे तो फिक्र मत कीजिए, मेरे पास उसका भी इंतजाम है। पहले हटाएंगे हम इसके पुराने कपड़े, ये गए साइड में, और जूते भी। अब लगाएंगे इसकी शर्ट, और ये हमने पहना दी काउबॉय शर्ट, और इसकी टोपी, और इसके फैंसी जूते भी। देखिए दोस्तों, ये तो काउबॉय बन गया है। मैंने तो काफी सारी चीजें बना दी हैं। अब आपको अपने लिए अलग अलग कपड़े बनाने हैं, ताकि आप अलग अलग किरदार में घुस सकें। हमारा टाइम पूरा हो गया दोस्तों, पर आपका तो अभी शुरू हुआ है। इसलिए आप घर बैठे बैठे कुछ मजेदार चीजें बनाइए और मजेदार कहानियां बुनिए। अब मैं चलता हूं, पर फिर मिलेंगे आर्ट अटैक के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय और टाटा।